हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका अपने चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी तरह से होंगे। आज आपके लिए रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, तो आइए इन्हें हल करते हैं। देखिए, पहला आपका जो प्रश्न है वो ये है कि यदि ई बराबर 5 है और GUN बराबर 42 है तथा ROSE बराबर 57 है, तो गेट का जो मान है वो कितना होगा, हमें यहाँ का मान निकालना है। ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या देखते थे, ई बराबर 5 तो होता ही है। अगर हम GUN को देखें, GU और N को अगर हम देखें तो G का कितना होता है, 7 होता है, और U का कितना होता है, 21 होता है, और N का कितना होता है आपका, 14 होता है। तो कितना हो गया आपका, 21 और 7 आपका 28 हो गया, 28 और 4 32 हो गया, 32 और 10 आपका 42 हो गया। यानी यहाँ का जो पैटर्न है वो निकल के आ गया। अब हम रोज को देखते हैं। रोज क्या क्या, ROSE, तो रोज का क्या है, R का 18 हो गया, O का आपका 15 हो गया, S का आपका 19 हो गया, और E का आपका 5 हो गया। ये कितना हो गया आपका, जोड़ लीजिए आप, 9 5 और 5 10, और 10 और 9 19, 19 और 1 20, और 20 और 7 27, 2 बचा, 2 3 4 5, यानी 57 आ गया। इसका मतलब ये भी आ गया। यानी इसी पैटर्न से हम गेट को निकालते हैं। GATE, गेट हो गया आपका। गेट का क्या होता है, G का 7 हो गया, A का 1 हो गया, और T का 20 हो गया, और E का 5 हो गया। तो अब आप जोड़ लीजिए, कितना हो गया, 20 और 7 27, 28, 28 और 2 आपका 30, और 30 और 3 33 हो गया। यानी 33 नंबर है, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन देखेंगे तो C ऑप्शन में 33 है, तो C ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे, यही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न यह है कि अव्यवस्थित वर्णों को उनके प्राकृतिक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और फिर विषम विकल्प को ज्ञात कीजिए। तो पहला आपको ये कहा गया है, ये कौन सा विकल्प है आपका, ये कहा गया, तो ये लिखा हुआ आपका MARS, ये है, ये लिखा गया आपका COMET, कॉमेट। इसे लिखा गया है वीनस, VENUS, और इसे लिखा गया जुपिटर, JUPITER। अब देखिएगा, मार्स आपका मंगल ग्रह हो गया, वीनस शुक्र ग्रह हो गया, जो जुपिटर वो आपका बृहस्पति ग्रह हो गया। लेकिन जो कोमेट होता है ये आपका होता है धूमकेतु। तो यही इन तीनों में से भिन्न, बाकी सब ग्रह हैं ये धूमकेतु है, तो कोमेट ही इनमें अलग है। जो हमारा आंसर होगा तो वो हमारा कोमेट ही आंसर होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन जो है वही ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि आज सोमवार है तो 75 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। अगर आज सोमवार तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 75 को ना भाग दे लेते हैं। किससे भाग देंगे हम लोग, 7 से। तो 7 ढाई आपका 70 हो गया, बचा कितना, 5 बच गया। अब देखिए, आज इन्होंने क्या किया है, आज है आपका सोमवार, आज क्या है, आज है सोमवार। इस सोमवार में हम 5 दिन जोड़ देंगे। जब हम 5 दिन जोड़ देंगे तो क्या आएगा, मंगलवार हो गया, ठीक है, पहला दिन हो गया आपका ये, ठीक है ना। अब दूसरा दिन कौन सा हो गया आपका, बुधवार हो गया, ये दूसरा दिन हो गया। तीसरा दिन क्या हो गया आपका, गुरुवार हो गया, या आपका बृहस्पतिवार हो गया। चौथा दिन कौन सा हो गया आपका, शुक्रवार हो गया, चौथा दिन हो गया। और 5वां दिन कौन सा हो गया, यानी शनिवार। तो शनिवार है वो आपका जो है वो आपका 5वां दिन हो गया, ठीक है ना। तो शनिवार जो है भाई हमारा जो है वो आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन में शनिवार है, तो इस डी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे, यही हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह द्वारा दर्शाई गई, ठीक है ना, प्रश्न चिन्ह द्वारा दर्शाई गई लुप्त संख्या जो है वो ज्ञात कीजिए। अब इसमें इन दोनों में जो संबंध है, ठीक है ना, वही संबंध से मैं यहाँ का नंबर निकाला कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। अब अगर देखिए यहाँ पे जो 3 दिया हुआ है, इस 3 को मैं ऐसे लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3 × 3 × 3। अब ये सब निकालते हो कितना हो गया, 3 × 9 3 27 3 81 81 3 कितना हो गया, 243 हो गया, हो गया। अब हम ऐसे ही लिखते 5 × 5 × 5 × 5 × 5। अब ये कितना हो जाएगा, 5 25 25 25 125 125 25 625, और 625 25 3125।
ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन हमारा 3125 है, तो सी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे, ये हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि यदि ए प्लस को दर्शाता है, बी माइनस को दर्शाता है, सी डिवाइड को दर्शाता है, डी मल्टीपल को दर्शाता है, तो आपको इस समीकरण का मान बताना है कि इस समीकरण का मान क्या होगा। ठीक है ना, तो अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं, यानी 9, ठीक है ना। अब देखिए डी का मतलब क्या है, गुणा 48 हो गया। सी का मतलब क्या है, सी का मतलब भाग है, तो हम यहाँ पे भाग कर देंगे, ठीक है, 6 आ गया। अब यहाँ पर क्या बी है, और बी का मतलब क्या है, -16 हो गया, और ए का मतलब क्या प्लस है, तो +3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 9 × 48/6 -16 में से 3 गया तो 13 बचा, 6 8 48। अब यहाँ पर कितना हो गया, 9 72 -13। अब निकाल दो, 12 में से 3 गए तो 9 बचे, और यहाँ पे बचे 6 में से 1 गया तो 5 बचा, यानी जो 59 नंबर है यही मेरा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 59 है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह के रूप में अंकित की गई लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ पर जो कौन सी संख्या आएगी ये हमें निकालनी है। तो अब देखिए अगर हम पैटर्न की बात करें तो हम इस साइड वाले पैटर्न पर अगर हम बात करें तो देखिए इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 18 × 12/3। अब ये कितना हो गया, 3 चौक 12 और 18 चौक को 72, यानी हमें ये नंबर मिला। अब हम इस वाले पैटर्न को देखते हैं। अब इस वाले पैटर्न को देखते हैं तो यानी 32 × 16/4 करें, 4 8 32 हो गया, या 4 चौक 16 हो गया आपका। अब यहाँ पर कितना हो गया, 4 चौक 16 हो गया, यहाँ पे 32 है आपका, तो ये कितना हो गया, 4 दूनी 8 और 4 तियो 12, यानी कितना हो गया 128, और 128 हमें यहाँ पे मिल गया। अब हम इस वाले पैटर्न को देख लेते हैं, यानी 24 × 14, और यहाँ पे मान लेते हैं हम x बराबर 112 हो गया। अब देखिएगा 7 दूनी 14 हो गया, और 7 एकम 7 और 7 छिंग 42, ठीक है ना। अब 2 8 16 हो गया, और 8 3 24 हो गया। अब देखिए ये x जो उधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका, x बराबर 3 आ जाएगा, और 3 ही हमारा जो है वो आंसर है। यहाँ पर जो नंबर आएगा वो 3 आएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 3 है, इस बी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे, ये हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं, और इसी तरह के प्रश्न जो वो एग्जाम में आते हैं दोस्तों। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा, और इस चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार दोस्तों।